नमस्कार, ज्योतिष निर्माण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली के विभिन्न भाव के कारक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 12 भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और इसमें लिखा भी गया है तनु धन सहज सुहृद सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म आय और व्यय। तो आज हम इस पे बातचीत करेंगे। कारक विचार फलादेश की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर हम कोई भी कड़ी को अगर हम मिस कर जाते हैं या फिर किसी भी कड़ी से बहुत सारी चीज़ों का विचार हम किया जाता है या देखा जाता है, तो आज इसे हम मिस नहीं करना है और आज हम इस पे आपको एक जानकारी भी देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे विभिन्न भाव की। कई बार जातक कि जब जो समस्याएं बताता है तो ज्योतिषियों को पता ही नहीं चलता है कि इसे किस भाव से या देखें और क्या किया जाए। ऐसे में जितने कारक फौरी तौर पर ध्यान में होते हैं उन्हीं के अनुसार ज्योतिषी निष्कर्ष पेश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमें भाव कारक ही बताते हैं कि किस सवाल का जवाब कहाँ खोजा जाए। और इससे जो पुस्तकें मुझे सबसे सहायक लगी वह थी मुहूर्त चिंतामणि। तो आज हम बात करेंगे प्रथम भाव की। तो प्रथम भाव यानी आपने ये देखिए यहाँ लिखा हुआ तनु, इस भाव का कारक सूर्य है। यह सबसे प्रमुख भाव है। इस भाव की राशि इसमें बैठे हुए यह और सबसे अधिक इसके अधिपति यह कि इसके अधिपति ग्रह की स्थिति से जातक की स्थिति की प्राथमिक जानकारी मिल पाती है। बाकी भावों की तुलना में जातक की आत्मा को जानने का यह सबसे महत्वपूर्ण भाव है। उसके शरीर को जानने का, तनु मतलब होता है शरीर, तो शरीर को जानने का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रथम भाव है। जातक की जन्म कुंडली अथवा प्रश्न कुंडली के किसी सवाल के जवाब में उसके स्वास्थ्य, सामूहिकता, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मप्रकाश, आत्मा आदि को देखा जाता है। हर सवाल के जवाब से पहले लग्न देखना ही होगा। उसी तरीके से हम बात करेंगे धनु राशि की, क्षम्यताम, द्वितीय भाव यानी धन की। इस भाव का कारक गुरु है। वैदिक ज्योतिष में इसे धन भाव भी कहा जाता है। इससे बैंक अकाउंट, पारिवारिक पृष्ठभूमि, कई मामलों में आंखें भी, यदि नेत्रों का भी जो है इसमें नेत्रों की स्थिति भी इससे देखी जाती है। इसके अलावा यह संसाधन, नैतिक मूल्य और गुणों के बारे में भी हमें बताता है। तो ये तो रहा द्वितीय भाव। तृतीय भाव हम बात करेंगे, इसे सहज भी कहा जाता है। इस भाव का कारक मंगल है। इसे सहज भाव भी कहते हैं। कुंडली को ताकत देने वाला भाव यही है। इसे आमतौर पर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन भाग के ठीक विपरीत अपनी बाजुओं की ताकत से कुछ कर दिखाने वाले लोगों को यह भाव बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत सारे लोगों में। तो वैदिक विकास, साहसी विचार, दमदार आवाज़, प्रभावी भाषा संप्रेषण के अन्य तरीके भी इसी भाव से हमें देखने चाहिए। छोटे भाई के लिए भी इसी भाव को देखा जाता है। तो ये रहा तनु, धन, सहज, सुहृद। अब चौथे भाव की हम बात करेंगे। इस भाव का कारक चंद्रमा है। यह सुख का घर है। किसी घर में कितनी शांति है, ये हमें इस भाव की मदद से हम बता सकते हैं या देख सकते हैं। इस भाव से पता चलेगा। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य और घर कब बनेगा आदि स्थितियां भी जो है इससे देखी जाती हैं। जैसे सवालों के जवाब में यह भाव प्रबल संकेत है। शांति देने वाला घर, सुरक्षा की भावना, भावनात्मक शांति, पारिवारिक प्रेम जैसे बिंदुओं के लिए जो है हमें चतुर्थ भाव यानी सुहृद भाव भी हमें देखना चाहिए। अब बात करेंगे पांचवें भाव यानी शुद्ध का।
इसका कारक गुरु है और एक तरह से इसे कह लीजिए सिनेमा का प्रोडक्शन हाउस, तो इसे आप प्रोडक्शन हाउस भी कह सकते हैं। इंसान क्या पैदा करता है वह इसी भाव से आएगा। इससे शिष्य, पुत्र और पेटेंट वाली चीज़ें तक शामिल हो सकती हैं। ईमानदारी से की गई रिसर्च भी इसी से देखी जाएगी। ईमानदारी से मेरा अर्थ यह है ऐसी रिसर्च जिससे विद्यार्थी अथवा विषय के लिए कुछ नया निकल कर आ रहा हो। इसके अलावा आनंदपूर्ण सुखी बच्चे, सफलता, निवेश, जीवन का आनंद, सत्कर्म जैसी बिंदुओं जानने के लिए भी ये भाव देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे रिपु अर्थात छठे भाव की। इस भाव का कारक मंगल है। इसे रोग का घर भी कहा जाता है। इसे आप रोग का घर भी कह सकते हैं। प्रेम के सातवें घर से 12वां यानी खर्च का घर है। शत्रु व शत्रुता भी इसी भाव से देखे जाते हैं। कठोर परिश्रम, सहज आजीविका, स्वास्थ्य, घाव, रक्तस्राव, दाह, सर्जरी, डिप्रेशन, अवसाद या जिसे तनाव भी कहते हैं, उम्र चढ़ना, कसरत, नियमित कार्यक्रम के संबंध में यह भाव संकेत देता है। अब हम बात करेंगे 7वें भाव की यानी जाया की। इसका कारक शुक्र है। लग्न को देखने वाले यह भाव किसी भी तरह से साथी के बारे में बताता है और राह में साथ जा रहे दो लोगों के लिए, प्रैक्टिकल के लिए टेबल शेयर कर रहे दो विद्यार्थियों के लिए, एक ही समस्या से घिरे दो साथ साथ बने हुए लोगों के लिए यह भाव देखा जाएगा। जीवन साथी, करीबी दोस्त, सुंदरता, लावण्य जैसी विषय भी इसी भाव से जुड़े हुए हैं। सभी विपरीत लिंग वालों के लिए समलैंगिक को कैसे देखेंगे अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कभी ऐसी कुंडली आती है तो मैं दोनों का 7वें भाव को देखने के लिए प्रयास करूंगा। अब हम बात करेंगे 8वें भाव की। 8वें भाव यानी मृत्यु का घर, तो इसका कारक शनि है। स्वाभाविक रूप से गुप्त क्रियाओं, अनसुलझे मामले, आयु, धर्म, गति के काम इसे देखे जाएंगे। इसके अलावा दूसरे के संसाधनों का प्रयोग या इस्तेमाल, जिंदगी की ज़मीनी सच्चाइयाँ, तंत्र मंत्र के लिए भी इसी भाव से हमें देखने चाहिए या ज्ञान लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे 9वें भाव की यानी धर्म भाव की। इसका कारक भी गुरु है। इसे भाग्य भाव भी कहते हैं। पिछले जन्म में किए गए सत्कर्म प्रारब्ध के साथ जुड़कर इस जन्म में आते हैं। यह भाव हमें बताता है कि हमारी मेहनत की अपेक्षा अधिक कब और कितना मिल सकता है। धर्म, अध्यात्म, समर्पण, आशीर्वाद, बौद्धिक विकास, सच्चाई से प्रेम और मार्गदर्शक जैसे गुणों को भी इससे देखा जाता है। अब हम बात करेंगे कर्म यानी 10वें भाव की। इसके कारक ग्रह अधिक हैं। गुरु, सूर्य, बुध और शनि के पास 10वें घर का कारकत्व है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम करेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। तो यह भाव हमारी सोच को कर्म में बदलने वाला भाव है। इस तरह का कर्म 10वें भाव से प्रेरित होगा। बस बाध्यता इतनी है कि एक्शन हमारा होना चाहिए। रिएक्शन के बारे में यह भाव नहीं बताता। प्रोफेशनल सफलताएं, साख, प्रसिद्धि, नेतृत्व, लेखन, भाषण, सफल संगठन, प्रशासन, स्किल बांटना जैसे कार्य भी इसी भाव से देखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे आय यानी जो है 11वें भाव की। तो इसका कारक भी गुरु है। यह ज़्यादातर उपलब्धियों से जुड़ा भाव है। आय, प्रसिद्धि, मान सम्मान और शुभकामनाएं, यहाँ तक यह भाव एकत्रित करता है। हम कुछ करेंगे, उस कर्म का कितना फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भाव अधिक स्पष्ट करता है। यह कर्म का संग्रह भाव है। उपलब्धि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। धैर्य, विकास और सफलताएं भी इसी भाव से देखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे व्यय यानी 12वें भाव की। तो इसका कारक शनि है। यह खर्च का घर है। हर तरह का खर्च, चाहे वो
कोई भी खर्च हो, आप समझ सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, धन और जो भी खर्च हो सकते हैं सभी इसी से आएंगे। विद्या का खर्च भी इसी भाव से होता है। इसी कारण 12वें भाव में बैठा गुरु बेहतर होता है। अगर 12वें भाव में गुरु हो तो और शुभ ग्रहों से देखा जाता हो तो जो है उस व्यक्ति जो है वह अत्यंत गुणवान और जो है विद्या के क्षेत्र में माहिर होता है। 11वें भाव की तुलना में 12वां भाव जो है वह सही होता है विद्या के क्षेत्र में, क्योंकि सरस्वती की जो चाल होती है वह उल्टी होती है। ये आप सभी जानते हैं, एकदम उल्टा होता है, विपरीत होता है। जितना संग्रह करेंगे उतनी कम होगी, जितना खर्च करेंगे उतनी बढ़ेगी। तो इसके अलावा बाहरी संबंधी, विदेश यात्रा, धैर्य, ध्यान, मोक्ष इसी भाव से देखे जाएंगे। तो ये तो रहा कुंडली के भिन्न भाव के कारकत्व। अगर आपको आपने सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जब हमारे चैनल से जाए तो पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।